वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियोस में हमने जो है वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल्स की चार डाटा टाइप्स हैं मेन जो सी हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग, जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। दूसरी है यहाँ पर डिजिट वाली, इसको हम इंटीजर कहते हैं। तीसरी डेसिमल वाली, जिसको हम फ्लोट भी कहते हैं। और ये है चौथी बूलियन, ट्रू फॉल्स ही होती है बेसिकली, 0 और 1, या ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसके अलावा तीसरा इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं। तो इस वीडियो में हम स्ट्रिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग जो है वो इस किस्म के वेरिएबल को कहते हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी किसी भी किस्म का न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और इसके मुख्तलिफ 10 तरह के जो है वो ऑपरेशंस होते हैं पाइथन के अंदर। ऐसे 10 से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन मेनली ये 10 हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लें सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें नेक्स्ट लेक्चर्स की भी, और आप किसी भी किस्म का लेक्चर मिस ना कर दें। तो अब आते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नेम का वेरिएबल है जो कि इक्वल है ऑपरेटिफाई के। तो सबसे पहला जो स्ट्रिंग का मेथड है वो हम करेंगे लेंथ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसके लिए लिखते हैं प्रिंट, यानी कि वो डिस्प्ले कराएगा। आगे लेंथ के लिए है len और ब्रैकेट, यानी कि अब ये हमें लेंथ बताएगा जो भी वेरिएबल हम अंदर लिखेंगे। तो हम अंदर लिख देते हैं नेम। अब जो ये नेम वेरिएबल है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है ये कितना लंबा है, मतलब इसमें कितने करेक्टर्स हैं, ये हमें लेंथ बताएगा। तो हम इसको अगर डिस्प्ले करें, आउटपुट लें, तो ये यहाँ पर 8 बोल रहा है। तो 8 पर यहाँ पर मतलब है कि हमारे इसमें टोटल 8 करेक्टर हैं, जैसे OPRA, ये 4 हो गए, 5 6 7 8। तो ये टोटल 8 हैं। अगर हम इसको 2 और करेक्टर इसमें शामिल कर देते हैं और आप करेंगे तो ये 10 बोलेगा। ये देखें यहाँ पर वो 10 डिस्प्ले कर रहा है। तो ये मतलब होता है लेंथ का। इसकी आगे प्रोग्रामिंग में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमें टेक्स्ट की लेंथ वगैरह देखनी हो, इसलिए। तो बाकी सिंटैक्स से थोड़ा डिफरेंट है, उसमें हम नेम डॉट और आगे हम उसके लिखते हैं जो भी सिंटैक्स होता है, लेकिन लेंथ वाला जो है वो ज़रा डिफरेंट है, उसमें हम लेंथ को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट, सबसे पहले हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम, फिर हम डॉट डालेंगे, और डॉट के बाद अब हम लिखेंगे आगे जो भी हमारा मेथड होगा। अब सबसे पहले हम फर्ज करें इस डिजिट यूज़ कर लेते हैं। तो इस डिजिट का मतलब है कि चेक करेगा कि नेम जो है क्या वो कोई डिजिट है वेरिएबल की टाइप, या फिर वो कोई न्यूमेरिक है या कोई दूसरा है। तो न्यूमेरिक अगर होगा डिजिट एक ही बात है, और लेकिन अगर अल्फ़ा है तो इसका मतलब ये, अब ये चूँकि ये टेक्स्ट जो है वो अल्फ़ा है क्योंकि इसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये इसको जो है रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर्स होते ऑपरेटिफाई की जगह पे, तो ये जो है वो उसको ट्रू पास करता है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखें इसने फॉल्स कहा है। फॉल्स का मतलब है कि ये जो नेम है ये कोई डिजिट टाइप वेरिएबल नहीं है, ठीक है। और यही अगर हम यहाँ पर न्यूमेरिक कर लेते हैं इसे, यहाँ पर इस न्यूमेरिक इस अल्फ़ा लिखते हैं, सॉरी। तो अल्फ़ा का मतलब है कि ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमें ट्रू देगा। तो ये देखें यहाँ पे इसने ट्रू दिया है। तो ट्रू का मतलब है कि ये अल्फ़ा है। अब अगर हम इसको मिक्स कर देते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट भी लिख देते हैं और हम साथ में टेक्स्ट भी लिख देते हैं, तो ऐसे में ये रिटर्न क्या करेगा, ये इसको टेक्स्ट ही कंसिडर करेगा, यानी कि ये अल्फ़ाबेट ही रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ न्यूमेरिक नहीं है। तो अब इस अल्फ़ा को भी उसने फॉल्स कर दिया है, और इसने जो है वो इस डिजिट को भी फॉल्स कर दिया, यानी कि ये दोनों की कैटेगरी में नहीं आ रहे। इसके बाद जो टाइप है वो है कैपिटलाइज की। तो अब आप देखिए कैपिटलाइज क्या होता है, बेसिकली जिसका पहला डिजिट जो है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर ओ जो है वो छोटा है, तो इसको अगर हम कैपिटलाइज करेंगे तो इसका पहला डिजिट बड़ा हो जाएगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा हो गया ओ, और इधर ओ जो है जबकि छोटा है। तो इसी तरह हम इसको अपर केस और लोअर केस में भी कर सकते हैं। अपर केस का मतलब होता है कि सारे डिजिट जो हैं वो बड़ी एबीसी में लिखे जाएंगे, और लोअर केस का मतलब है कि वो छोटी एबीसी में लिखे जाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हम इसको अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंट, आगे वेरिएबल का नाम, आगे डॉट अपर। तो अब क्या होगा कि ये सारे ही लेटर्स जो हैं, सारे करेक्टर्स जो हैं वो बड़ी एबीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि अपर केस के अंदर। तो आप देखें ये सारे यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। अब यही अगर हम इसका फ़र्ज़ करो एफ़ जो सा है वो बड़ा लिख देते हैं और वाई भी बड़ा लिख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब आप देखें कि इसमें ये 2 वर्ड बड़े हैं और बाकी सारे छोटे हैं, तो आउटपुट तो वही सेम रहेगी। लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ लोअर केस कैसे होता है। तो यहाँ पर प्रिंट, आगे हम नेम लिखेंगे, डॉट लोअर। तो अब क्या होगा कि जो एफ वाई जो बड़े लिखे हुए हैं ये सारा ही लोअर में होगा, यानी कि जो लोअर में है वो तो लोअर में ही रहेगा, और जो अपर में लिखे हुए हैं कैरेक्टर्स वो भी लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये सारे लेटर्स जो हैं वो लोअर में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद
यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एक आता है, वो है फाइंड। तो नेम डॉट फाइंड। अच्छा, फाइंड में क्या होगा कि हम इसमें एक करैक्टर लिखेंगे और हम कहेंगे कि इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर अब फाइंड करो कि वो करैक्टर कहाँ है, कौन से इंडेक्स पे मौजूद है। तो फर्ज करो हम आर को कर लेते हैं। अब ये आर इसमें यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि आप देखेंगे। तो अब वो हमें बताएगा कि इस इंडेक्स पे आर मौजूद है, तो हम इसको रन करते हैं। अब ये 2 है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये तीसरा करैक्टर जो सा है वो आर है, तो यहाँ पे लेकिन ये 2 कह रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है, तो वो 0 को भी कंसिडर करता है। यानी कि अगर हम ओ को फाइंड करेंगे तो वो 1 नहीं कहेगा, क्योंकि है तो पहला, लेकिन पहले को वो 0 इंडेक्स कहते हैं, दूसरे वर्ड को फर्स्ट इंडेक्स, तीसरे को थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह। तो ये जो है वो टोटल 8 करैक्टर हैं, जैसा कि हमने ऊपर लेंथ में देखा था। इधर 8 हैं, लेकिन इसमें इंडेक्स जो है वो 0, 1, 2, 3 से 7 तक हैं, यानी कि टोटल 8 हो गए, क्योंकि 0 भी तो आ रहा है ना बीच में, तो उसको भी अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास 7 तक ही आएगा। अब नेक्स्ट जो है हम फाइंड के बाद हम काउंट को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट लिखें नेम डॉट काउंट, तो इसको अगर हम रन करें, सॉरी, हमने यहाँ पर काउंट में हमने वेरिएबल भी लिखना है कि कोई जो है एक करैक्टर जो सा है वो कितनी बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पर आर लिख देते हैं इसको फॉर एग्जांपल, तो वो 1 कहेगा, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग में आर जो है वो सिर्फ एक ही मरतबा यहाँ पर यूज़ हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक और आर लिख देते हैं, और यहाँ पर अब पूरी स्ट्रिंग में टोटल 4 मरतबा आर लिखा हुआ है। तो अब अगर हम इसे रन करेंगे तो ये काउंट को 4 कहेगा, ये देखें। तो ये बेसिकली 4 यहाँ पे क्यों कह रहा है, क्योंकि इस पूरी स्ट्रिंग में आर जो करैक्टर है वो 4 मरतबा आया है। तो अगर हम कोई ऐसा करैक्टर लिखते हैं जो इसमें मौजूद ही नहीं है, जैसे जेड लिख देते हैं, और फाइंड में भी हम जेड लिख देते हैं, तो अब ये जेड जो है वो इस पूरी स्ट्रिंग में कहीं पर है ही नहीं। तो देखते हैं फाइंड और काउंट में क्या आउटपुट देता है। तो यहाँ पर उसने -1 कह दिया है, यानी कि -1 का मतलब है कि ऐसा कोई इंडेक्स मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो -1 का मतलब है कि पूरी स्ट्रिंग में कुछ फाइंड ही नहीं हुआ। तो फाइंड में उसने z को -1 कह दिया, यानी कि पूरी स्ट्रिंग में है ही नहीं। और काउंट में वो 0 कहेगा, क्योंकि एक भी मरतबा जब उसने गिनती किया तो एक भी मरतबा z मौजूद नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर उसने आउटपुट में 0 दिया है इधर। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होगा, नेम डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस में हम कॉमा डालेंगे सबसे पहले, और हम कहेंगे कि यहाँ पर जो p है उसको रिप्लेस कर दो q से, लेस से। तो अब यहाँ पर देखें कि ये p जो है यहाँ पर, ये इसकी जगह पे ये आउटपुट में q लिख देगा। तो अब आप देखें यहाँ पर बाकी सारी स्ट्रिंग बिल्कुल वैसी है जैसे यहाँ पर है, लेकिन ये p की जगह पर उसने इधर q लिख दिया है। तो यहाँ अगर हम कहें कि f की जगह पे हमें l जो है वो ले आओ, तो यहाँ f और इस जगह पे हम l लिख देंगे। अब रन करेंगे तो ये बाकी सारी स्ट्रिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर l शो कर रहा है जहाँ पे ये f था। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा लिखें जो स्ट्रिंग में मौजूद ही नहीं है, तो फिर देखते हैं क्या आउटपुट आती है। अब आउटपुट बिल्कुल वही सेम स्ट्रिंग आई है जो यहाँ पर थी, क्योंकि z तो है ही नहीं, तो फिर वो रिप्लेस क्या करेगा। अब इसी तरह यहाँ पर इसको सही करते हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं नेम, जो नेक्स्ट स्ट्रिंग मेथड है वो है मल्टीप्लाई का। तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो क्या होगा कि ये स्ट्रिंग जो है वो 2 मरतबा हमारे पास रिपीट होके आएगी। तो आप आउटपुट देखते हैं, ये देखें, पहले एक मरतबा स्ट्रिंग लिखे ऑपरेटिफाई, तो दूसरी मरतबा भी ऑपरेटिफाई लिखा आ गया। अभी अगर मैं 10 मरतबा लिखना चाहूँ किसी चीज़ को, तो मुझे बजाय कि मैं 10 मरतबा जो है उस वेरिएबल को स्पेस प्लस करके कॉन्टेटिनेट करके स्ट्रिंग को 10 मरतबा लिखूँ, मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा और वो 10 मरतबा ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग 10 मरतबा मल्टीप्लाई होकर आ गई। तो यही सारे जो हैं वो बेसिकली हमारे पास सारे स्ट्रिंग मेथड्स हैं, और ये आगे जाके जो है बहुत काम आएंगे। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको शायद इतनी काम की ना लग रही हों, लेकिन आगे जो बड़े कॉम्प्लेक्स बनेंगे उसमें यही सारी लॉजिक्स जो यूज़ होंगी। तो इन सबको याद रखें, सीखें और लिख के प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा एडिटर में जैसे मैंने यहाँ पे पाईचार्म में किया, आप विजुअल स्टूडियो या पाईचार्म में इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के बाद बार बार जब इसे आप याद करेंगे और आउटपुट आएगी और एरर्स भी आएंगे शुरू में, फिर आप उसे फिक्स करेंगे। तो इस तरह से आप कोड सीखना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि ज़रूर आपको जो है रिज़ल्ट मिलेगा और आपको बहुत अच्छी तैयारी भी आपकी इसकी हो जाएगी। तो बाकी वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर कर दबा दें। बाकी नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।